मीन राशि वालों, मित्रों आपके लिए 139 दिन का जो समय रहने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के लिए भरपूर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपको शनि से बचा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, और आपको 139 दिनों में जो प्राप्त करना है उस पर गुरु की कृपा रहेगी। अब इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है यदि बड़े फल प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो। इसलिए इस समय देव गुरु बृहस्पति को समझ लीजिए, ये गुरु आपको कहाँ किस क्षेत्र में बेहतर फल देने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझ लीजिएगा कि गुरु का प्रभाव जो 139 दिनों तक आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों जहाँ तक आपको बता दें, देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके चौथे भाव में हैं। ये बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ आपको बता दें कि जो आप इस समय मनोकामना रख रहे हैं, जो आपका मनोकामना है, जो आपका इच्छा है, वो तो पूरा होगा ही। साथ ही साथ आपको देव गुरु बृहस्पति शनि से बचा रहे हैं 139 दिनों तक। जो आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव रहेगा, नेगेटिव प्रभाव, खास करके दशम भाव पर, उससे गुरु एकदम से आपको सुरक्षित रखेंगे, जिससे बहुत कुछ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। आपको यहाँ 139 दिनों में समझ ले कि पासा पलटेगा, आपके पक्ष में बहुत बातें होने जा रही है। तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे आपके लिए समय कैसे बेहतर रहने वाला है, किस तरह का आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। और चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपकी कुंडली ज़रूर देखी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके लिए ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो बहुत शुभ है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस समय नौकरी आदि के लिए एकदम से, मतलब ग्रहों का जो प्रभाव है आपके लिए एकदम से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें आपको अपनी नौकरी आदि के प्रयास को एकदम तेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय दशम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसा समय बहुत कम आता है कि गुरु की दृष्टि आपके लिए शुभ प्रभाव डाले। और यहाँ तो आपको शनि से भी बचा रहे हैं, शनि से भी रक्षा कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। तो ऐसे समय का फ़ायदा उठाने के लिए बस इतना तो कम से कम करें कि अपने जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एकदम से मेहनत और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके कर्मों का फल एकदम से मिलना तय है। आपके लिए इतना अच्छा समय है, बस इस समय अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आपका मेहनत एकदम से होना चाहिए, कभी कम मेहनत ना करें और ये विश्वास रखें क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय मेहनत का फल आपको अच्छे से प्राप्त होता है और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि समय का सदुपयोग ज़रूर करें। आपके रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जी हाँ मित्रों, जॉब के लिए और बिजनेस के लिए भी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो ये आपका अच्छा समय है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने लाभ प्राप्ति के लिए खूब प्रयास करें, क्योंकि इस समय जो कर्म का फल होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जी हाँ मित्रों, पूर्ण मिलता है, जो कह सकते हैं कि जितना करेंगे उतना मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेहनत तो पूरा करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन उन्हें उतना नहीं मिल पाता है। तो इस समय आपके कार्यों का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो नौकरी की तो बहुत ज़्यादा संभावना इस समय रहेगी, 139 दिनों तक रहेगी। जी हाँ मित्रों, 139 दिनों तक जॉब के लिए एकदम से आप एक्टिव हो जाइए। जो प्राप्त करना है, जैसे भी आपको प्राप्त करना है, इसके लिए आप एक्टिव हो जाइए। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके कार्य बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से सफल होगा। तो होगा क्या क्या फल दे सकते हैं गुरु? आपकी प्रमोशन करा सकते हैं, जॉब नहीं है तो जॉब दिला सकते हैं। जॉब यदि है लेकिन संविदा आधारित जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके जॉब पक्के भी हो सकते हैं। यह आपका इतना अच्छा समय है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो समझ लें कि आपका काम बनने जा रहा है, क्योंकि परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग भी इस समय बन रहे हैं। यानी ये समझ लें कि आजीविका उपार्जन के लिए, मतलब
अपने खाना भोजन इन सब चीज़ों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आज के ज़माने के अनुसार वो है पैसा, वो है धन। वो धन का रास्ता इस समय प्राप्त होगा। वो कर्म जिस माध्यम से आप काम करते हैं वो कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस समय आपको अपने लक्ष्य की तरफ एकदम से लगे रहना है। ये बात ध्यान रखिएगा ज़रूर, जो आपको राजसी यानी राजा की तरफ से बड़ा फल दे सकता है, जैसे नौकरी, प्रमोशन, ऐसा आपको फल मिल सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपका काम बिगड़ रहा है, यानी बिगड़ सकता है। नौकरी आदि की संभावना को कम कर रहे हैं शनि, वहीं गुरु तेज कर रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। अब आगे बात करें तो इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं। हमने पहले भी बताया था, गुरु का प्रभाव आपके ऐसी चीज़ों के ऐसे लक्ष्यों को पूरा कर देगा। जो ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं, नए घर बनाना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है 139 दिनों में। और वो जो सपना है वो गुरु पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे स्थिति में अभी हैं 139 दिनों तक। उसके बाद क्या होगा वो तो आपको बताएंगे, क्योंकि अतिचारी प्रभाव बहुत जल्द लाभ देता है। जो गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं तो बहुत जल्द लाभ देंगे। इस समय ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, साथ साथ आप घर की खरीदारी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, यहाँ तक कि वाहन की खरीदारी कर सकते हैं अपने मनपसंद के। क्योंकि गुरु की स्थिति ऐसी है कि ऐसे बड़े स्तर के सुख जो आपको या मनोकामना जो आपको इस समय पूरा करना है तो वो पूरा आप कर सकते हैं। इस समय गुरु का जो प्रभाव रहेगा अष्टम भाव पर भी रहेगा। तो अष्टम भाव का मतलब है कि आपको रहस्यमय ज्ञान देगा। इस समय नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ आपको सीखने का मन होगा, नई चीज़ सीखने का मन हो सकता है, ऐसा चीज़ जो आप किसी को बताएंगे नहीं। साथ ही साथ नए और अद्भुत चीज़ आपको प्राप्त होगा। आपको समझ ले कि लॉटरी आपके लग सकते हैं, इतनी अच्छी स्थिति आपके रहने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें कि ये आकस्मिक आपको धन लाभ भी करा सकता है, आकस्मिक धन भी आपको दे सकता है। स्त्री जाति से आपको लाभ मिल सकता है। स्त्री जाति का मतलब माँ हो, बहन हो, बुआ हो, या आपके कोई फीमेल मित्र हो, ऐसे लोग आपको आपके कार्य में सहायता कर सकते हैं। आपको कुछ अचानक से बड़ा लाभ दे सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा रहस्यमय ज्ञान आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, गलत व्यसन, गलत आदतों से जुड़ने से बचें। फालतू का, बेकार का यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खर्च आप करेंगे, और खर्च कहाँ करेंगे? धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में खर्च करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि इन चीज़ों में खर्च करें, लेकिन आप कुछ गलत चीज़ों में भी खर्च करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 12वें भाव पर इस समय गुरु की दृष्टि होने से आपके खर्च भी रहेगा। तो खर्च करें, लेकिन सोच समझ कर करें। कभी कभी आप खर्च करेंगे किसी की सहायता में, कोई परेशान होकर आपके पास आएगा, आपके पास हाथ फैलाएगा पैसे के लिए, वहाँ आप पैसे देंगे। कभी कभी किसी को दान कर देंगे, अच्छे खासे अमाउंट दान कर देंगे। और कभी कभी आप अपने फैमिली में ही किसी को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए तोहफा दे सकते हैं, सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं, मतलब गाड़ी हो या फिर कुछ तोहफा भी दे सकते हैं। इस तरह से आपकी जो सोच होगी वो कुछ इस तरह से आपके खर्च को बढ़ाए रखेगा। तो मेरा आप कहना यही है कि इस समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ऐसे खर्च से बचें। बाकी आपको बता दें कि ये जो समय है आपके लिए कई मामलों में गुरु के प्रभाव के कारण बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि के प्रभाव से, शनि के नेगेटिव प्रभाव से आपको ये बचाएगा। तो आप इस समय बहुत ही स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। मतलब एक रूप में कह दें कि ये आपके जीवन में एक नया मोड़ दे सकता है। 139 दिनों के अंदर एक नया मोड़, एक नया रास्ता दे सकता है। जो जीवन जीने के लिए बहुत पहले से आप तरस रहे थे, ऐसा जीवन आपका इस समय शुरू होने जा रहा है 139 दिनों के अंदर। तो समझ लें कि 3 जून से आपका एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। और आपको जॉब चाहिए, आपको जीवन में खुशहाली प्रसन्नता चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
गुरु को आप अच्छा जरूर करें, क्योंकि ये गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके राशि के स्वामी हैं। तो गुरु जितना ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बेहतर अनुकूल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल होंगे। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं, गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन कम से कम एक काम ज़रूर करें, पीला वस्त्र जरूर धारण करें। दूसरा काम कर सके तो केले के पौधे में जल अर्पित जरूर करें, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें। और एक काम करें तो आप स्नान के पानी में पीला मतलब हल्दी डालकर स्नान करें। ये सब करने से आपके जो गुरु का प्रभाव होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।